केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की जैसलमेर से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। 2 दिनों में अमित शाह ने 3 दर्शन किए। जैसलमेर में उन्होंने तनोट माता के दर्शन किए, फिर देश की खुशहाली की इस दौरान उन्होंने कामना की। इसके बाद उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रोहिताश चौकी में बीएसएफ के पराक्रम को देखा। इसके बाद अमित शाह पहुंचे जयपुर, जहां उन्होंने सियासी दर्शन भी किए। तो बात अमित शाह के हुंकार की। जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में शाह ने 2023 की जंग के लिए पार्टी की रणनीति का ऐलान कर दिया। शाह ने मंच से बीजेपी के बीच एकजुटता का संदेश दिया तो गहलोत सरकार को महंगाई और किसान के मुद्दों पर घेरा। देखिए बीजेपी को शाह का सियासी मंत्र। मरुधरा में अमित शाह की हुंकार। और आप सबके बीच में आया हूं तब आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। गहलोत सरकार पर वार, शक्ति संतुलन की कवायद। अब आप यूपी, गुजरात सब जगह जाना बंद करो, राजस्थान में रहकर सुधारो, वरना जनता सब देखती है 23 में चुनाव आने वाला है। पार्टी के खोए मनोबल को मजबूती देने के लिए प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाकर 2023 की जंग का ऐलान कर दिया। जिस पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर गहलोत सरकार केंद्र पर हमला करती है, शाह ने कांग्रेस के हथियार से ही कांग्रेस पर वार किया। पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाएं, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी। शाह के संबोधन का फोकस गहलोत सरकार को नाकामयाब बताने और केंद्र की मोदी सरकार के गुणगान पर रहा। उन्होंने किसानों से किए वादे को लेकर भी गहलोत सरकार को निशाने पर लिया तो किसानों को लेकर राहुल गांधी पर भी सियासी तंज कसा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से, भैया आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर ने कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस से मात खाने से परेशान बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए शाह ने गहलोत सरकार को जल्द चुनाव कराकर सच का सामना करने की चुनौती भी दी। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या है। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें। शाह ने कांग्रेस पार्टी के अंतर विरोध को लेकर सियासी तंज कसे तो बीजेपी में खींचतान और अटकलों को विराम देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच शक्ति संतुलन का संदेश दिया। न सिर्फ शाह ने पिछली वसुंधरा सरकार के कामकाज की खुले दिल से प्रशंसा की, बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कार्यसमिति में वसुंधरा की तारीफ कर साफ कर दिया है कि कम से कम शाह की मौजूदगी में पार्टी एकजुट है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।
अब बात बीएसएफ के शौर्य की, जिसके गवाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बने। जैसलमेर में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरहद की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा, और ऐसे जवानों को हल्के में लेने वालों को देश मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए जैसलमेर में बीएसएफ का शौर्य। जैसलमेर में बीएसएफ का शक्ति प्रदर्शन। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। महिला शक्ति, बेहतरीन प्रस्तुति। शौर्य के साक्षी बने अमित शाह। कैप्टन इंस्पेक्टर आदेश सिंह, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राइडर। कांस्टेबल सुषमा, 1 और 1 11 हो गए हैं। उम्दा परिचय। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार की शाम जवानों के साथ बिताई, तो सुबह मुख्य कार्यक्रम में पूनम सिंह स्टेडियम में जवानों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम वहां मनाया जा रहा जहां जवान सरहद की रक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं। शाह ने कहा कि सुरक्षित सरहद का मतलब है सुरक्षित देश, और बीएसएफ के जवान सिर्फ सरहद को सुरक्षित नहीं रख रहे बल्कि देश को भी सुरक्षित रख रहे हैं। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है, और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है, जब वो सुरक्षित है। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने हुंकार भरी कि हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने वालों को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुश्मन हमारे जवानों को हल्के में ना ले। जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है। और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। गृह मंत्री बोले कि बीएसएफ को हर आधुनिक तकनीक से युक्त हथियार और संसाधन मुहैया करवाना हमारा कर्तव्य है, और ड्रोन के खतरे को रोकने का देसी समाधान भी हम ढूंढने के कगार पर हैं। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ को जवानों को सरहद की सुरक्षा के साथ ही सरहदी इलाके के विकास में भागीदार बनने की भी अपील की, क्योंकि सरहदी इलाके के विकास से ही मजबूत होगी सुरक्षा। सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों के साथ, सभी जवानों को
एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जवानों ने अस्त्र शस्त्र हैंडलिंग प्रदर्शन किया, जिसमें नई तकनीक के जरिए काम करने के तरीके को आम जनता के सामने रखा गया। राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होगी। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए। जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक मौके पर डॉग स्क्वाड सर्च एंड रेस्क्यू के फील्ड में वेल ट्रेन है। हॉर्स स्क्वाड इनकी कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह जी, डिप्टी कमांडेंट थे, जो इस समय सवार है अपने ऊंट सम्राट पर। कैमल स्क्वाड ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। निकलते हैं तो सारा राज्य तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तो पैरा एडवेंचर प्रदर्शन के साथ ही सीमा भवानी के जांबाज दल ने मोटरसाइकिल पर अपना जलवा दिखाया। जिनमें बाइक में बंधे 5 राइडर सवार हैं, सब इंस्पेक्टर शालू। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में 6 और पुणे में 1 केस सामने आया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कुल 8 ओमिक्रॉन के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। नाइजीरिया से परिवार लौटा है। देश भर में अब ओमिक्रॉन के कुल 12 नए मामले सामने अभी तक आ चुके हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 7 और नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 6 मामले जो हैं वो पिंपरी चिंचवाड़ में है और पुणे में 1 केस सामने आया है। तो महाराष्ट्र में अभी तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। इसके अलावा 2 मामले कर्नाटक में सामने आ चुके हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ही 2 मामले सामने आए थे, उसके बाद 1 मामला गुजरात, 1 मामला दिल्ली और 8 मामले महाराष्ट्र में। यानी कुल देश की अगर बात कर लें तो 12 केस अभी तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमित शाह के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसे। उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए थे वो 1000 रुपए में सिलेंडर भरा जा रहा है, गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। चूल्हा गरीब की बेटी को चिढ़ा रहा है कि आप सिलेंडर क्यों नहीं भरवा रहे हो, मेरे को चला क्यों नहीं रहे हो। जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। जो हमारे कैलाश चौधरी जी किसान परिवार से आते हैं, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में उनको साथ नहीं रखना, उनकी फोटो नहीं लगाना, ये स्पष्ट संकेत है कि गजेंद्र सिंह जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और इतना अहंकार और घमंड अमित शाह जी को कि जो लोग उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे थे उनकी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली और 6 मिनट में वो अपने सभा स्थल पे आ गए। 40,000 लोगों के आने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस अमित शाह जी की बैठक में, मीटिंग में केवल 6,000-7,000 से ज्यादा के लोग नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों के जो साथ में सौतेला व्यवहार मोदी जी और अमित शाह ने किया था वो उन्होंने सोच समझ करके किया था, क्योंकि उनकी पसंद किसान वर्ग नहीं है।
उदयपुर जिला के प्रभारी बनाए जाने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहली बार उदयपुर पहुंचे। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने अमित शाह के राजस्थान दौरे पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर में जो कार्य समिति चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था। वहीं महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए खाचरियावास ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से वैट टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जो आगामी दिनों में जयपुर में आयोजित होना है। देखिए, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति हो रही है और जब प्रदेश कार्य समिति हो रही है तब मुझे दुख इस बात का है कि प्रदेश कार्य समिति बीजेपी को केंद्र सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी दिक्कत है, उनके इतने बड़े नेता राजस्थान में आए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, और उस वक्त वो केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड यदि प्रदेश कार्य समिति में जारी होता तो राजस्थान की जनता आकलन करती कि एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार राजस्थान में काम कर रही है, एक तरफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार काम कर रही है। किस बीजेपी की केंद्र सरकार ने कितने वादे पूरे किए, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने कितने वादे पूरे किए, ये मौका मिलता राजस्थान की जनता को आकलन करने का। और अब बात महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के दौसा दौरे की। ममता भूपेश ने गढ़गांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भांडरेज और सिकराय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिकराय के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली महंगाई हटाओ महारैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जयपुर पहुंचने की अपील भी की गई। ममता भूपेश ने कहा कि जयपुर के सबसे नजदीक दौसा जिला है, ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में दौसा जिले से कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं का संबोधन सुनने के लिए जयपुर जाएंगे। देखिए, 12 दिसंबर को जयपुर के अंदर महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 2-3 लाख हमारे कार्यकर्ता पूरे देश भर से आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो महंगाई विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, इस ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद करेगा। सोनिया जी और राहुल गांधी जी के निर्देशन में इस रैली को हम लोग सब। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बूंदी पहुंची जाहिदा खान का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मंत्री जाहिदा खान मीडिया से रूबरू हुई। जाहिदा खान ने 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुटने का आह्वान किया। रैली है राष्ट्रीय, जो कि दिल्ली के बाहर हो रही है किसी राज्य। हम लोग वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि राहुल जी को यहीं के उपाध्यक्ष घोषित किया गया, तो राजस्थान का एक अपना अलग स्थान है। और जो सोनिया जी का सीएम साहब ने आप हम सब में, मैं तो कहूँगी हर कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो उनका यकीन है, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम हमेशा उनके यकीन पे पूरे भी उतरे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमेशा की तरह आप सब लोग अपना जी जान लगा देंगे और एक बार हम फिर साबित करके दिखा देंगे कि राजस्थान पर, यानी हम पर यकीन करके उन्होंने कोई गलती। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी संगठनों की तैयारियां तय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने कहा कि रैली में 10,000 से ज्यादा युवाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर आई यूथ कांग्रेस की प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। इस महंगाई हटाओ रैली में यूथ कांग्रेस की भी बड़ी भागीदारी रहने वाली है। हमारे साथ में यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा हैं, उनसे हम बात करते हैं। किस तरह की भागीदारी यूथ कांग्रेस की रहने वाली है इस रैली में? जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में महंगाई की सीमा किस चरम पर पहुंच चुकी है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है, दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है और जनता की आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और इसी उद्देश्य से महंगाई हटाओ महारैली 12 तारीख को यहाँ जयपुर में होने जा रही है, जिसमें देश भर से लोग आने वाले हैं
और ख़ास तौर पर राजस्थान युवा कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।